सो ऑल राइट, आज दिखाता हूँ मैं अपने कार का इंटीरियर आप लोगों को। सो आ जाइए उस साइड से। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है कार में वो होता है कार का इंफोटेनमेंट सिस्टम। अब मैंने बहुत सारे इंफोटेनमेंट सिस्टम्स यूज़ किए हैं पहले, जो कि मतलब चाइनीज़ रहते हैं। अब क्या इंडिया में क्या है कि जो सिस्टम्स आते हैं वो ऑलमोस्ट एक ही टाइप के आते हैं, उसको अलग अलग ब्रांड्स रीब्रांड करके और उसमें अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके बेचा करती हैं। तो मैंने भी उसी चक्कर में वैसा ही एक सिस्टम लिया था, बहुत महंगे दाम में लिया था। ठीक है, उसको यूज़ करता था मैं। इसको आपको ऑन करके दिखा देता हूँ एक बार कैसे दिखता है ये। तो वो सब मैं यूज़ करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार वो तो या तो हैंग हो जाता है, और उस टाइम क्या बोलते हैं एप्पल का कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस नहीं आया करता था, तो बहुत मुश्किल होती थी। कभी स्क्रीन ब्लैंक हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था, बहुत सफ़र करना पड़ता था। टच स्क्रीन उसका नहीं चलता था, ऐसा था। एंड्रॉयड वाला था वो, चाइनीज़ था ऑल दो। तो जब इन सब से मैं पूरा झिक गया तो फाइनली मैंने सोनी में इन्वेस्ट किया। तो ये जो आप देख रहे हो ये सोनी का एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कंपैटिबल स्क्रीन है। एंड दिस इज़ नॉट एंड्रॉयड, सोनी अपने उसमें एंड्रॉयड नहीं डालती है। ठीक है, अब इसका जो मॉडल नंबर है ये है AX8100। अब इसमें क्या क्या है, एप्पल कारप्ले है, एंड्रॉयड ऑटो है, सब वायरलेस है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे HDMI पोर्ट दिया हुआ है नीचे नीचे के साइड में। उसका मतलब क्या है कि इसमें अगर आप स्ट्रेट वो होता है ना, क्या बोलते हैं ये अमेजोन का जो डिवाइस आता है फायर स्टिक, वो लगा के आप इसमें टीवी, हॉटस्टार, यूट्यूब सब कुछ कर सकते हो। ऑल्दो उस केस में क्या होता है कि जब आप वो लगाते हो तो आपका जो टच है वो ऑफ हो जाता है, और आपको मतलब उसी के अमेजोन के रिमोट से उसको कंट्रोल करना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा क्लमजी हो जाता है। तो वो मैंने मेरे पास ऑल्दो है, बट मैं वो उसको यूज़ नहीं करता। मैंने क्या किया, इसमें यूट्यूब का एक अलग से ऐप आता है ट्यूब ऐप करके, वो इंस्टॉल करता हूँ तो यूट्यूब चल जाता है। ऑल्दो क्वालिटी उतना बेटर नहीं रहता, बट मेरा जो प्राइमरी पर्पस था इसको लेने का वो था एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो बहुत अच्छे से चलना चाहिए। ऑल्दो सिर्फ वायर्ड है, ये उसका वायर है, तो वायर से ही चलता है। बट बहुत बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट है ये। ऑब्वियसली सोनी का है तो इसके ऊपर आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इसके क्वालिटी और वो। तो इसके अलावा ये स्क्रीन के साथ मैंने ये डोर पे मैंने एल्पाइन के स्पीकर्स लगाए हैं, सामने कंपोनेंट्स लगाए हैं, पीछे कोएक्सियल्स लगाए हैं। इनिशियल रेंज के हैं, ज़्यादा महंगे नहीं है, 100 वाट एंड 80 वाट के ही हैं। बट उसमें एल्पाइन एक ऐसा ब्रांड है जिसमें आपको अलग से सबवूफर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसका जो बेस है और जो उसका साउंड का पंच है बहुत गजब है, तो वो लगाया है। एंड एक लेवल डोर डैम्पिंग हुआ है, सिर्फ अंदर अंदर, बाहर बाहर नहीं, क्योंकि डैम्पिंग भी काफी महंगा आता है। सो ये पूरा मेरा म्यूजिक सेटअप हो गया अभी के लिए। अभी पीछे में एनक्लोजर एक 8 इंच का सबवूफर लगाने का प्लान है विद कस्टम मेड एनक्लोजर, तो वो भी जल्दी करेंगे। और ये जो सब काम आप देख रहे हैं ये हुआ है पूना मोटर्स में। तो वहां पे क्या है, उनका वर्कमैनशिप इतना अच्छा ना, उन लोग इतना डेली का उनका ये सब काम करते हैं कि उनको देखना नहीं पड़ता क्या खोल रहे हैं, क्या कट कर रहे हैं। तो वायर कटिंग तो बिल्कुल नहीं करते, सब ये कपलर टू कपलर ही करते हैं। और आपको साउंड एंड वो सब सब प्रॉपरली सेट करके देते हैं। तो उस हिसाब से आई एम वेरी हैप्पी विद द वर्क। तो दिस वाज द फर्स्ट म्यूजिक वाला कंपोनेंट। अब सेकंड चीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि कार में लगता है वो, और जिसकी आपको जरूरत होती है आजकल के टाइम पे, वो है डैश कैम। अब ये आप मेरा जो डैश कैम देखोगे ये है वाइफो कंपनी का, स्पेलिंग है VIOFO, वाइफो। ये 2K में रिकॉर्ड करता है सामने का और अंदर का। इसमें 3 कैमरा एक्चुअली, एक सामने का रिकॉर्ड करता है, एक ये जो आप देख रहे हैं ये अंदर का जो केबिन का है उसका रिकॉर्ड करता है। इसमें क्या बोलते हैं इंफ्रारेड भी है, मतलब रात को भी ये रिकॉर्ड करता है, वो भूतिया वाले चेहरे वो भी आता है। एंड पीछे इसका एक सेकेंडरी कैमरा है, तो ये प्रॉपर पूरा शूट करता है। ये सिर्फ जो सामने वाला कैमरा है वो 2K है, और अंदर के जो सारे कैमराज है ये आपके क्या बोलते हैं 1080p है। अब इसका स्पेशलिटी ये है कि ये कैपेसिटर बेस्ड कैमरा, मतलब इसका जो बैटरी है वो कैपेसिटर बेस्ड है। इसका मतलब क्या है, बाकी कैमरा में जो रहता है उसमें आप लोग का जो बैटरी रहता है वो नॉर्मल लिथियम आयन रहता है। तो उसमें क्या होता है कि जब ये यहाँ पे तो बहुत धूप पड़ता है ना, तो धूप से कैमरा गर्म हो जाता है, शट डाउन हो जाता है। बट ये जो कैमरा इसमें सिंस ये कैपेसिटिव बैटरी है तो कंटिन्यूस चार्ज भी होता है, एंड आपका ओवरहीट भी नहीं होता, और शट डाउन तो कभी नहीं होता है। एंड और एक इसका स्पेशलिटी फीचर है जो इसको पार्किंग बोलते हैं, जिसमें आपका स्ट्रेट हार्ड वायरिंग होती है बैटरी में। तो जैसे मतलब कोई भी अगर मोशन डिटेक्शन ये आगे डिटेक्ट करता है कोई भी मोशन, तो तुरंत रिकॉर्ड करने लगता है। बाकी कैमरा में क्या होता है, देयर इज अ बूट डिले, इसमें वो डिले नहीं है, तो तुरंत रिकॉर्ड करता है बिल्कुल। तो ये उसकी स्पेशलिटी। और नाइट क्वालिटी भी इसका बहुत सही है, एकदम क्रिस्प क्लियर, क्योंकि इसमें सोनी के सेंसर्स लगे हुए हैं इसलिए।
तो उसका क्वालिटी एकदम क्रिस्प आता है शाम का। एंड डैश कैम का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल फंक्शनलिटी ये होना चाहिए कि सामने जो आपकी गाड़ी है उनका नंबर प्लेट कैप्चर होना बहुत जरूरी है, जो कि इसमें होता है। तो ये वाईफो का डैश कैम आप ले सकते हैं, थोड़ा सा महंगा साइड पे है, 25,000 के अराउंड है, बट एब्सोल्युटली वर्थ इट है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ये हो गया सेकंड थिंग। अब थर्ड थिंग इसमें जो मैंने किया है वो लगाया है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि इस साइड लगा हुआ है। अब ये जो है ये ब्लॉपंग का है, ये वाला आप जो देख रहे हैं टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। तो इसमें आपको टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों बताता है, एंड इसमें लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर दोनों का वार्निंग आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, दैट्स कस्टम मेड। अब द लास्ट एंड द फाइनल थिंग आर दीज सीट कवर्स दैट यू सी। दीज आर, मतलब इसको छुओगे तो इसका फील एल्केंटारा लेदर टाइप का है, ऑल्दो दिस इज कॉल्ड वेलक्रोबा क्रेसेंट। दीज आर फ्रॉम द कंपनी कॉल्ड एलिगेंट। तो ये जो है ये मैंने अपने, आप लोग अगर मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा मेरा i20 में भी यही हुआ करता था, ऑल्दो उसका डिजाइन अलग था, बट ये उससे और भी प्रीमियम है। इसमें आपको यहाँ प्रॉपर मेमोरी फोम की कुशनिंग मिलती है, तो लॉन्ग ड्राइव्स में बहुत हेल्प होता है। मैंने 4 साल तक आप अगर देखोगे तो इसके क्या बोलते हैं लेदराइट के यूज़ किए, जो महिंद्रा से आते थे, जो बकेट फिट भी नहीं थे प्रॉपरली, तो उसमें ना गर्म होता था, एंड ब्रेक मारने पे ना थोड़ा स्लिप भी आप होते थे, तो लॉन्ग ड्राइव में उतना मजा नहीं आता था। तो फाइनली आई गॉट दीज इंस्टॉल्ड। ये वाला बहुत कंफर्टेबल है, एंड ये स्पिल प्रूफ वाटर प्रूफ सब है। ऑल्दो आपको लगेगा कि यहाँ पे पानी नहीं गिरने पे खराब हो जाएगा, बट कोई सीन नहीं है, सब एकदम साफ हो जाता है, कोई टेंशन नहीं। थोड़ा सा आपको मेंटेनेंस में थोड़ा सा ज़्यादा वो लगता है कि मतलब आपको टाइम टू टाइम थोड़ा सा इसको साफ करना पड़ता है। सो वो एक चीज़ है। इसके अलावा ये जो हेडरेस्ट आप देख रहे हैं ये मेमोरी फोम का है, सेम वही एलिगेंट ब्रांड, ये जो लिखा हुआ है इसका है। इसके अलावा अगर आप मेरे गंदे मैट्स को देखेंगे तो ये है महिंद्रा का ओरिजिनल मैट, ये हार्ड शेल मैट है। तो ये बहुत गजब है, एकदम शेप ले लेता है, प्रॉपर गाड़ी के हिसाब से है, जेनरिक नहीं है, और बहुत अच्छा फील देता है, एंड एकदम कंफर्टेबल है, कहीं पे भी गियर लेवर सॉरी पेडल्स में कहीं फंसता नहीं है। इसके अगर आप नीचे देखोगे तो मैंने फ्लोर लैमिनेशन कराया है, जो कि सबको कराना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्लोर लैमिनेशन, ये हमेशा काम में लगता है। तो इसके अलावा अगर देखोगे आपको पता होगा ये जो वेरिएंट है मेरा W6 है, तो इसमें ये लाइट और क्या बोलते सनग्लास होल्डर ये आया नहीं करता था। तो ये आप जो देख रहे हैं ये क्रेटा का है, ये भी मैंने पूना मोटर्स से फिट कराया है, ये कट होके स्ट्रेट फिट हो जाता है, तो ये भी एक नेसेसरी चीज़ था जो मैंने लगवाया है। इसके अलावा अच्छा ये जो सिस्टम देख रहे हैं इसका जो माइक है ये भी, मतलब जब कॉल पिक करते हैं बहुत क्लियर है, इसका माइक एक्चुअली यहाँ से निकलता है, अगर आप देखें तो ये है माइक का एरिया, यहाँ पे बहुत क्लियर साउंड आता है इसमें। इसके अलावा छोटे मोटी चीज़ें जो आप देखोगे वो है ये तो मैंने अमेजोन से परचेज किया है, इसको क्या बोलते हैं सीट बेल्ट कवर बोलते हैं, थोड़ा सा सेक्सी दिखता है तो ले लिया और बाकी इसके अलावा आई गेस दैट्स अबाउट इट। इसके अलावा अगर आप मुझसे पूछे तो इसमें वो जो आपको लास्ट टाइम लाइट्स दिखाए थे उसके कंट्रोल्स यहाँ पे इन्होंने सेट किया है, कस्टम मेड है, ये एक यहाँ पे एंड एक यहाँ पे, सो ये सब कस्टम मेड है फ्रॉम पूना मोटर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट द प्लान्स दैट आई हैव नेक्स्ट इज ये जो स्टीयरिंग है ये आपको पूरा रिप्लेस होता हुआ दिखेगा विद कार्बन फाइबर स्टीयरिंग, कार्बन फाइबर स्टीयरिंग व्हील बहुत ही जल्द। इसके अलावा जो आपको पता है सबवूफर का, उसके अलावा मैं डोर पैड्स को भी रैप बहुत ही जल्दी लेदर रैप्ड कराने का सोच रहा हूँ। उसके अलावा अगर डैशबोर्ड भी लेदर रैप्ड हो सके तो वो भी किया जाएगा। सो जो इंटीरियर का था यही था। आई होप मैंने सब कुछ कवर किया होगा एंड आप लोगों को पसंद आया होगा। कुछ भी अगर आपको काम कराना है तो यू कैन डेफिनेटली विजिट पूना मोटर्स। एक चीज़ जो मैं लास्ट टाइम बताना भूल गया था वो ये था कि ये जो एक्सटीरियर में टायर का मॉडिफिकेशन कराया इसके साथ मैंने यहाँ पे सस्पेंशन बुशेस भी लगाए हैं जो रोज रैप के आते हैं, जिससे आपकी हाइट बढ़ जाती है। तो इवन दो व्हेन द कार गेट्स लोडेड विद 5 पीपल इन ऑन बोर्ड, तो ये आपका जो फेंडर है इस पर टच नहीं होता कभी भी। आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड, सो ट्रस्ट मी ऑन दिस वन। ऑलराइट देन, दिस इज योर होस्ट